हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरी यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 पे। आज हम देखने वाले हैं माँ कामाख्या के कुछ मैसेजेस। माँ कामाख्या के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूँ, आज से जो है वो अम्बुबाची मेला स्टार्ट हुआ है, जहाँ माता जो है वो रजस्वला होती है और मंदिर में दर्शन के लिए, मतलब मंदिर बंद होता है उस समय, बट वहाँ बहुत सारे भक्तजन आते हैं और उस उत्सव को मनाते हैं, क्योंकि माँ कामाख्या एक ऐसा रूप है माँ सती का या माँ आदि शक्ति का, जो यू नो क्या बोलते हैं उसको, न्यू एनर्जीज को इंक्रीज करने के लिए आपको बहुत एनर्जाइज करता है। क्योंकि अगर आपको पता है कि माँ सती की मृत्यु के बाद शिवजी ने तांडव करना शुरू किया था और पूरी सृष्टि को वो खाक कर रहे थे, तो उस वक्त विष्णु जी ने माँ सती के टुकड़े कर दिए अपने चक्र से, उनका जो सुदर्शन चक्र है उससे, और उसके 58 या 57, कुछ लोग 108 बोलते हैं, आई डोंट नो, मेरे जानकारी में 57 टुकड़े हो गए। और उसमें से जो उनका योनि पार्ट गिरा वो था माँ कामाख्या का धाम। तो वो जो है वो एक प्रजनन की ऊर्जा है, जो क्रिएटिविटी है, जिसमें बहुत सारी पॉजिटिव ऊर्जा है। तो हर साल वहाँ जब माँ रजस्वला होती है तो लोग जहाँ वहाँ जाते हैं और उनकी भक्ति में, मतलब एक रहता है ना कि वो एक रिस्पेक्टफुली उनको उनका साथ देते हैं, वो एनर्जी गैदर करने की। वो जो पॉजिटिव एनर्जी है उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें लेकर आए, बहुत एनर्जाइज्ड हो और लाइफ में गुड लक आए, इसके लिए वहाँ जाते हैं। कुछ लोग साधक योगी ध्यान करने जाते हैं, हर एक का अलग अलग प्रयोजन होता है। तो आप ये वीडियो तभी देखोगे अगर माँ कामाख्या से आप कहीं ना कहीं कनेक्टेड फील करते हो, उनके साथ आपको एक ऐसा लगता है कि एक दिन मैं यहाँ जाऊंगा या जाऊंगी, या आप प्लान भी कर रहे होंगे कि अगले साल जाएंगे या इसी साल जाएंगे, वॉट एवर, आपके दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं माँ कामाख्या का जिक्र ज़रूर होगा। तभी आप इस वीडियो पे आओगे और वही लोग ये वीडियो देख पाएंगे, क्योंकि माँ ने आपको चुना है इस वीडियो के थ्रू, वो कुछ बताना चाहती है। ओके, मुझे बहुत चैनल हो रहा था तो मैंने सोचा कि आपके लिए वो रीडिंग ही लेकर आऊँ मैं, कि माँ कामाख्या जो है वो आपसे क्या कहना चाहती है। वो एक ऐसी प्योर एनर्जी का सोर्स है जहाँ आपके हर एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपको मिलते हैं, इसीलिए उनकी पूजा की जाती है। और जिसने एक राक्षस को भी मारा था। ओके, मुझे एकदम से महिषासुरमर्दिनी का चेहरा दिख गया मुझे, इसके लिए थोड़ा सा ठीक है। कुछ मैसेजेस आप लोगों के लिए। आप जो है वो मैजिशियन हैं, आप अपनी लाइफ में जो चाहे वो आप पा सकते हो, ये सबसे पहला मैसेज है। ऑफ कोर्स आपको जो है ये जो हैंगमैन है वो स्टक वाला नहीं है, इट्स लाइक अवेकनिंग, आप अवेक हो रहे हो। स्पिरिचुअल मैसेजेस मुझे ज़्यादा आ रहे हैं और वही मिलेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स माँ कामाख्या की जो एनर्जी है वो आप तभी समझ पाओगे जब आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे होंगे, या इस स्पिरिचुअलिटी में आपने कदम रखा होगा।
तो आपको अभी भी अपने ज्ञान को उजागर करने की ज़रूरत है। आप उसी प्रोसेस में हो और आप अवेकन हो रहे हो। इसीलिए आपकी लाइफ में अगर आप जो चाहते हो वो छोटी-छोटी चीज़ें भी होने लगी हैं, तो आप समझ लेना कि आप जो है वो अवेकन हो रहे हो। एंड उसके बाद है द हर्मिट बोल रही थी, द हेरोफंट। आपका जो नॉलेज है वो लोगों में स्प्रेड करना बहुत ज़रूरी है। जो आप जानते हो उससे किसी की हेल्प करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। एज अ प्रोफेशन भी आप कर सकते हो, या आप किसी को ऐसे ही सलाह दोगे। मुझे लगता है अगर आप किसी को ऐसे ही सलाह दोगे तो कोई आपकी बात नहीं सुनता है। तो अपनी एनर्जी या अपना नॉलेज वही खर्च करे जहाँ उसकी कद्र हो। तो अगर कोई आपसे आकर बात कर रहा है कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, तो मुझे क्या करना चाहिए, तो आपको उससे कुछ ना कुछ चीज़ लेनी चाहिए। उसके बदले अगर आप उनको कुछ बताओगे तो वो पर्सन जो है उस चीज़ की वैल्यू करेंगे। आप बहुत नॉलेजेबल पर्सन हो बट आपको वैल्यू नहीं मिल रही है, क्योंकि आप खुद को वैल्यू नहीं कर रहे हो। और आपको बताया जा रहा है आपके लाइफ में अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी तो अब वो ख़त्म हो रही है। आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो। आप फाइनेंशियली प्रोटेक्टेड हो। उसके बाद 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है आपकी लाइफ में कोई एक अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है जहां आप लंबे समय में पैसा जो है इन्वेस्ट कर सकते हो, या आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो लंबे टाइम के लिए आपको फाइनेंशियली प्रोवाइड कर सकती है। किसी किसी की शादी तय हो सकती है। कुछ लोग अपने फैमिली में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, या मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप के फैमिली में डिस्प्यूट ज़्यादा होते थे तो अब फैमिली का जो एटमॉस्फेयर है अब वो बैलेंस्ड होगा। रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है, टेम्परेंस। आप क्या किसी से मिलन हो सकता है। अगर आप सेपरेटेड हो तो डेफिनेटली आपका रिकन्सिलिएशन हो सकता है। आप इमोशनली अब खुद को अच्छे से बैलेंस करना जान रहे हो। ये आपके लिए कुछ उनके मैसेजेस हैं खास। और भी हम कार्ड्स देख रहे हैं। ओके ओके, अब देखते हैं और कि माँ आपको क्या संदेश देना चाहती है, क्योंकि ज़्यादातर मैसेज स्पिरिचुअल ही आएंगे। ओके, दी हंटर का कार्ड है। दिखाऊंगी कार्ड्स में, और 2 कार्ड्स चाहिए मुझे बस, और फिर हम ओके। द मेडिसिन व्हील। मुझे ऐसा लग रहा है अब आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी। आने वाला समय जो है वो आप लोगों को हील कर सकते हो। आप एक मेडिसिन का काम कर सकते हो। आप अपनी लाइफ में आपके एक्सपीरियंस से लोगों को ज्ञान दे सकते हो जिससे वो हील हो। द हंटर आपको बता रहा है कि अब आपको आपका अगर कोई शिकार करने आए या आपको अगर कोई टारगेट बनाने आए तो आपको चौकन्ना रहना है अपनी सिचुएशन को। मतलब आप कभी भी किसी को अपने ऊपर कुछ चीज़ें थोपने मत दो जब तक वो आपको समझ नहीं आती या आप उस चीज़ के लिए रेडी ना हो। तो आपको खुद के लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि अब जो है वो लोग आपके ऊपर फोकस करेंगे, आपको टारगेट करेंगे, बट आपको टस से मस नहीं होना है। आपको अपना काम करते रहना है। यस, अगेन वही दिखाई दे रहा है मुझे, द ब्लड। आपको अपने रास्ते पे चलना होगा। बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, लोग आपको परेशान करेंगे, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। आपको इमोशनली स्टेबल रहकर लाइफ में आगे बढ़ना है, क्योंकि जब आप गुड एनर्जी में होते हो ना तो डेफिनेटली ऐसे लोग आपके आसपास आने लगते हैं जो आपको डाउन कर सके। एंड द एंशियंट वंस, आपको ये समझना है कि आपकी सोल जो है वो बिल्कुल भी नॉर्मल सोल नहीं हो। आप एक एंशियंट सोल हो जो बहुत ओल्ड सोल बोला जाता है। तो आपके अंदर डेफिनेटली वो शामन वाले
ओके, द मास्टर का कार्ड ही नीचे है। ऑफ कोर्स आपके अंदर वो शामन वाला एनर्जी है। आप एक बेसिक हीलर, आप बॉर्न हो, बाय बॉर्न ही आप हीलर हो। तो आप अपने अंदर की एनर्जीज को महसूस करिए, इसीलिए आपको वो हैंगमैन का कार्ड दिखा था। और माँ कामाख्या का मतलब ही क्या है कि आपकी जो एनर्जी है उसको प्रॉपर यूटिलाइज करना। तो आपको वही बोला जा रहा है, आपको खुद के बारे में जानने की ज़रूरत है। यू आर नॉट अ ऑर्डिनरी सोल, यू आर एंशंट वन, और आप बहुत प्रीशियस हो। आपकी सोल जो है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड है। तो अपने सोल की इंटीग्रिटी को जानो और उसका यूटिलाइज करो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत मतलब मुझे नहीं पता आप लोग कितना इस रीडिंग को समझ पाओगे, बट यस मुझे ये मैसेज मिल रहा है। जो निगेटिविटी है, आखिर जो युद्ध है वो निगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज के बीच में है, जिसको हम देवता और असुर बोलते हैं। तो जो असुर है, जो डीमंस है, जो निगेटिव एनर्जीज है, वो आपके ऊपर इम्पैक्ट किए जा रही है, क्योंकि आप अब पॉजिटिविटी के सोल्जर बनने जा रहे हो। तो आपको डिस्ट्रैक्ट कैसे किया जाए, इसका जो है आपके लाइफ में इंटरवेंशन होगा। लोग आपको टारगेट करेंगे, कि लोग इन सेंस नॉट लोग, एनर्जीज आपको टारगेट करेंगी, आपके ऊपर साइकिक अटैक्स भी हो सकते हो, बट आपको बहुत पॉजिटिव रहना है। जितना आप पॉजिटिव रहोगे उतना आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, और आपकी एनर्जी से आप खुद ही नहीं, आप दूसरों का भी भला करोगे। अब मुझे नहीं पता कि कौन है लोग जिनको ये मैसेज सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हायर लेवल में हो अपने एनर्जीज के एनर्जी फॉर्म में, तो डेफिनेटली ये मैसेज आप लोगों के लिए है। टच से मस नहीं होना है, अपनी लाइफ में अपनी ग्रोथ करते रहना है। सो लास्ट कुछ मैसेजेस मैं आप लोगों के लिए ले रही हूँ फ्रॉम माँ कामाख्या। सो माँ कामाख्या का जिक्र हो और माँ काली का ना हो तो क्या ही कहने हैं, सब एक ही हैं। तो वो आपको क्या कहना चाहती है इस पावन पर्व पे, आइए जानते हैं। अनाहता काली, आपको माँ बोल रही है कि वो आपके हृदय में वास करती है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको डर लगे, किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम्स में आप फंस रहे हो ऐसा लगे, तो अपने हार्ट पे हाथ रखना और माँ को याद करना। वो उनकी ममता आपको ज़रूर देंगी, ममता आप पे ज़रूर लुटाएंगी। और क्या है, महाकाली एंड कलाधरा, तो ये दोनों ही माँ के रूप जो है वो बहुत शांत है। इट्स नॉट बहुत ज़्यादा उग्र। ऑफ कोर्स महाकाली उग्र है, लेकिन उनकी जो यहाँ मतलब कार्ड्स में दिखाई दे रहे हैं, तो आपको समझ आ सकता है कि वो उग्र नहीं है, वो यहाँ बहुत ज़्यादा शांत हुए आपको देख रही है। तो माँ आपको बोल रही है कि वो आपके साथ है, आपका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। आपको आपके ऊपर कोई भी साइकिक अटैक करे, माँ कालधरा जो है वो आपको प्रोटेक्ट करेंगी। महाकाली जो है वो आपके लिए खड़ी है। महाकाली अगर आपके साथ है तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है डरने की। डर जो है उसको साइड में रखिए। माँ जो है वो आपके हृदय में वास करती है, तो आप कभी भी उनको पुकारो, आपको उनसे प्रोटेक्शन ही मिलेगा, प्यार ही मिलेगा, ये उनका कहना है। और लास्ट मैसेज शिव काली डेक से, तो देखते हैं कि आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहती है माँ, क्या ब्लेसिंग्स है आपके लिए। तो सबसे पहले देखते हैं दक्षिणा काली, ब्लेसिंग्स ऑफ लॉन्ग लाइफ। ऑफ कोर्स आपके हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म होंगे। आपको एक दीर्घायु देने के लिए माँ जो है वो तत्पर है। आपको आपकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। आपके ऊपर अगर कोई तंत्र क्रिया भी करे तो उसका असर उतना नहीं होगा जितना एक्चुअली होना चाहिए। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप माँ के
हृदय में वास करते हैं, माँ भी आपके हृदय में वास करती है। और दक्षिणा काली जो है वो मौत को भी, मतलब काल को भी अपनी मुट्ठी में करती है। तो डेफिनेटली आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, डर को उठा के बाहर फेंक दो। जस्ट अपने लाइफ में अपना जो उद्देश्य है उसमें अपना टाइम स्पेंड करो। रक्षा काली अगेन रक्षा कर रही है माँ। ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर एंड एक्सीडेंट। मैंने क्या कहा कि डेफिनेटली माँ जो है वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। एक्सीडेंटल भय आपको नहीं रहना चाहिए। नेचुरल डिजास्टर जो भी रहेंगे उसका आपके ऊपर कोई परिणाम नहीं होने वाला है। माँ जो है वो आपकी रक्षा के लिए तत्पर है। आदि योगी, अगर माँ आई है तो शिव जी क्यों नहीं आएंगे। ब्लेसिंग ऑफ योग नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट गुरु, कनेक्ट विथ योर इनर सेल्फ। तो शिव जी जो है आदि योगी, जो उनका रूप है वो मेडिटेशन वाला काम रूप। तो आपको बोला जा रहा है अपने इंट्यूशन से कनेक्ट हो जाओ। जो पहला कार्ड आया था ना, हैंगमैन, ऑफ कोर्स आप उसी पोजीशन में हो, अवेकन हो रहे हो। अपने आप से कनेक्ट हो जाओ। आपका जो इनर सेल्फ है, आपकी जो इनर वॉइस है, वो जो है, वो जो भगवान जो है, माँ काली है, माँ कामाख्या है, या माँ सरस्वती क्यों बोला पता नहीं, मेरे मन में सरस्वती आया, ठीक है। तो यस, आपके लाइफ में हर आपके इष्ट देव जो है वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। तो आपको खुद से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब आप खुद से कनेक्ट होगे तो डेफिनेटली आप जो है लाइफ में आने वाले प्रॉब्लम से अवगत होंगे, या खुशियों से भी अवगत होंगे, और आपकी लाइफ में ढेर सारी क्लैरिटी रहेगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन निकालने में आप लग जाओगे, और अगर कोई अच्छी बात है तो उस चीज़ को भी आप एक्सेप्ट करके लाइफ को एंजॉय करोगे। तो आपके लाइफ में आ रही है क्लैरिटी, प्रोटेक्शन और डिवाइन इंटरवेंशन। सो बस उनकी जो छत्र छाया में आप लोग रहिए और उनकी भक्ति में रहिए। जितना आप भक्ति में रहोगे उतना आप अपनी लाइफ में अच्छे से आगे बढ़ोगे। कोई गलत काम नहीं होगा आपसे, क्योंकि भगवान जो है वो आपको गलत करने नहीं देंगे। अपनी लाइफ को सरेंडर करो और आगे बढ़ो। ये वीडियो उन्हीं लोगों को मिलने वाली है जो स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं या हो गए हैं। कुछ लोग अपने हायर सेल्फ में जा रहे हैं, कुछ लोग गए हैं। तो ये वीडियो मुझे टोटली बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लोगों के लिए ही लग रही है। तो डेफिनेटली अपने आप के ऊपर फोकस करिए। आप बहुत प्रीशियस सोल हो और आपकी वजह से बहुत लोगों का भला होने वाला है। तो आपका बुरा कैसे होगा? आपके बुरे को काटने के लिए माँ दक्षिणा काली है, माँ कामाख्या है और महाकाल है। तो आप उनके बच्चे हो, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको कोई डर लग रहा है, भय सता रहा है, तो बस माँ को या महाकाल को दिल से याद करो, वो आपकी हेल्प करने ज़रूर आएंगे। तो बस यही थी आज की रीडिंग। आई होप आपको समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और किन तक ये वीडियो पहुंची है आप अपने आप को प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट में, ताकि आप लोगों के लिए मैं हीलिंग कर सकूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय।